जय हिंद साथियों। आज हम लोग बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि 2023 में जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है उसका पैटर्न क्या है, क्योंकि बिहार बोर्ड ने कुछ भ्रम पैदा कर दिया है। तो बच्चों के अंदर इसको लेकर के बहुत ज़्यादा असंतोष है और बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं कि 2023 का एग्ज़ाम जो होने वाला उसका पैटर्न क्या होगा। मैं इन सभी चीज़ों को क्लियर करने वाला हूं इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो में आगे देखेंगे। मैं आगे जो इससे पहले कुछ महीने पहले जो बिहार बोर्ड के कहे अनुसार कुछ मीडिया, कुछ न्यूज़पेपर में जो उन्होंने पब्लिश कराया था उसको भी हम लोग देखेंगे, प्रूफ के साथ में देखेंगे। तो मैं यहाँ पे चर्चा करने वाला हूँ कि बिहार बोर्ड ने भ्रम कैसे फैलाया है और बिहार बोर्ड शिक्षा को कैसे गर्त में लेकर के जा रही है। इन सभी विषय पर चर्चा करेंगे हम लोग। तो मैं आपको बता दूं कि बिहार बोर्ड ने इसके पहले पेपर में दिया था कि जो 2 साल से पैटर्न हम लोग का चल रहा था 2021 और 2022 में, उसको बदल दिया गया है। पहले पैटर्न क्या था कि 100 प्रश्न दिए जा रहे थे जिसमें से आपको 50 बनाना है और 70 प्रश्न दिए जा रहे थे जिसमें से आपको 35 बनाना होता था। यानी कि प्रश्नों की संख्या, वैकल्पिक प्रश्नों के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या को डबल कर दिया गया था। यानी कि सभी प्रश्नों को डबल कर दिया गया था। वो मैट्रिक में भी यही हुआ था, इंटर में भी यही हुआ था। लेकिन मैट्रिक में क्या हुआ था, जहाँ पे 100 प्रश्न पूछना था तो 100 प्रश्न में आपको कितने का जवाब देना था। अब वहाँ पर ये बदलाव जो हुआ है, बदलाव करके पेपर में बताया गया था कि पेपर में जो बदलाव है वो क्या कर दिया गया था। मैट्रिक के लिए 100 प्रश्न की जगह पर अब 60 प्रश्न आएंगे जिसमें से आपको 50 का आंसर देना होगा और 80 प्रश्न की जगह पर 48 प्रश्न आएंगे। जो 80 प्रश्न था वो 48 प्रश्न आएंगे जिसमें से आपको 40 का जवाब देना है। इंटरमीडिएट परीक्षा में क्या हुआ है, इंटरमीडिएट परीक्षा में देखा गया कि जो 100 प्रश्न है उसको 60 कर दिया गया और 70 प्रश्न की जगह पर 42 प्रश्न कर दिया गया और 42 में आपको 35 देना है। आगे पेपर के कटिंग हम आपको समझाएंगे। जय हिंद साथियों, आज हम लोग मैट्रिक और इंटर की परीक्षा जो 2023 में होने वाली है उससे रिलेटेड जो भ्रम है बच्चों के अंदर, उस पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। आज आपका जो भ्रम है वो क्लियर हो जाएगा। हम लोग देखने वाले हैं, जैसा कि कुछ दिन पहले पेपर में आप लोगों ने भी देखा होगा कि पेपर में आया हुआ था कि जो पिछले साल 2 सालों से जो हमारा एग्जाम पैटर्न था उसको बदल दिया गया है, क्योंकि पिछले 2 सालों से कोरोना से शिक्षा जो था वो पठन पाठन बाधित था। इसलिए प्रश्नों की जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे उनकी संख्या को, यानी सभी प्रश्नों को क्या कर दिया गया था, दुगुना कर दिया गया था। लेकिन अब उसको घटा दिया गया है। लेकिन फिर भी अभी जो बच्चे सेंटअप का एग्जाम देकर के आए, इंटरमीडिएट का भी सेंटअप का एग्जाम चल ही रहा है, तो सेंटअप के एग्जाम में देखा गया है कि जो वैकल्पिक प्रश्न है वो पिछले साल जिस तरीका से, पिछले 2 सालों से जिस तरीका से एग्जाम हो रहा था उसी तरीका का है। लेकिन पेपर में जो आया था, पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि ये प्रश्नों की संख्या घटा दी गई है। हमारे शिक्षा मंत्री और जिला पदाधिकारी के द्वारा सभी स्कूलों को सूचित भी कर दिया गया था, पत्र भेज भी दिया गया था। तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि सेंटअप एग्जाम में पहले ही वाला पैटर्न है? बच्चे इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि जो हमारा एग्जाम पैटर्न है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या दुगुना होगा या फिर कम होगा। इन सभी सवालों का जवाब हम लोग आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए, तो बिहार बोर्ड जो 2023 में बदलाव किया जा रहा है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। एक पेपर पर कटिंग है, ये जो पेपर का है खगड़िया का है और भास्कर न्यूज का है। इसमें बताया गया था पिछले 2 वर्षों से कोरोना से पठन पाठन जो है वो बाधित रहा है। तो उन्होंने मैट्रिक इंटर परीक्षा में, यानी देखिए मैट्रिक इंटर के परीक्षा 2023 में जो प्रश्न थे उनको बदला जाएगा। तो क्या किया गया है बदल करके, उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो वैकल्पिक प्रश्न की संख्या कम होगी, यानी कि 2023 के एग्जाम होगा कम होगी। और इसमें साफ साफ लिखा गया है, यहाँ पर ध्यान देंगे तो जिला पदाधिकारी के माध्यम से सभी हाई स्कूल एवं इंटर स्तरीय स्कूलों में पत्र भेजकर जानकारी दी गई है, यानी कि प्रश्नों की संख्या घटाई जाएगी। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, ये पहले का पेपर है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग देख
देख पा रहे हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर एवं शिक्षा मंत्री के द्वारा जारी पत्र में कहा गया, यानी कि यहाँ पर देखिए कौन कौन है, आनंद किशोर भी है और शिक्षा मंत्री के द्वारा जारी पत्र में कहा गया कि अब कोरोना काल समाप्त हो चुका है। कोरोना काल जो है वो क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। पिछले 2 वर्षों से वर्ष कोरोना के प्रसार के कारण छात्रों की पढ़ाई जो थी, छात्रों की पढ़ाई बाधित है, ठीक ठाक से नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से प्रश्नों के वैकल्पिक प्रश्नों की संख्या को क्या किया गया था, बढ़ा करके दुगुनी कर दी गई थी। मगर यहाँ पर अब देखिएगा साफ साफ लिखा है, मगर अब 2023 के बाद 23 और इसके बाद के वार्षिक परीक्षा और इंटरमीडिएट परीक्षा में वैकल्पिक प्रश्नों की संख्या कम होगी, यानी उसको घटा दिया जाएगा। कि मैट्रिक परीक्षा में 100 वैकल्पिक प्रश्नों की जगह 60, यानी कि मैट्रिक परीक्षा में जो है 100 विकल्प जो आते थे, यहाँ पर देखिए साफ साफ क्या लिखा गया है, यहाँ देखिए मैट्रिक परीक्षा में 100 वैकल्पिक प्रश्नों की जगह 60 और 80 के बदले 48। ये मैट्रिक की बात हो रही है। मैट्रिक में 100 वैकल्पिक प्रश्नों के जगह पर 48 आएंगे और 100 वैकल्पिक प्रश्नों के जगह पर 60 और 80 वैकल्पिक प्रश्नों के जगह पर 48 आएंगे पूछे जाएंगे। और इंटरमीडिएट परीक्षा में, यहाँ पर इंटरमीडिएट परीक्षा को समझ लेते हैं कि इंटरमीडिएट परीक्षा में क्या बदलाव हुआ है उसको समझते हैं। तो ध्यान देने वाली बात है कि इसी तरह से इंटरमीडिएट परीक्षा में भी 100 वैकल्पिक प्रश्नों के जगह पर 60 और 70 के जगह पर 48। जैसे 80 के जगह पर हम लोग 48 पूछ रहे थे, तो ये 70 के जगह पर 42 होगा। ये पैटर्न चेंज हुआ है। तो फिर से मैं अगर आपसे पूछूं, यहाँ पर देखने वाली बात है, ये मैट्रिक की अगर बात की जाए, किसके लिए हम लोग बात करते हैं, मैट्रिक। तो मैट्रिक में क्या होगा, मैट्रिक परीक्षा में, तो मैट्रिक परीक्षा में होगा क्या कि जो 100 प्रश्न के जगह पर, कितने प्रश्न के जगह पर, 100 प्रश्न के जगह पर 60 प्रश्न पूछे जाएंगे और 80 प्रश्न के जगह पर 48 प्रश्न पूछे जाएंगे। 80 प्रश्न के जगह पर क्या पूछे जाएंगे, 48। ये बात हो रही है मैट्रिक परीक्षा के लिए। किसके लिए बात हो रही है, मैट्रिक परीक्षा के लिए। तो मैट्रिक परीक्षा है। अब उसके बाद हम लोग इंटर की बात कर लेते हैं। तो इंटर के लिए जो है ना, इंटर परीक्षा के लिए ध्यान दीजिएगा। इंटर परीक्षा में ना, इंटर के एग्जाम में, इंटर के एग्जाम में क्या होगा, 100 प्रश्नों के जगह पर 60 प्रश्न पूछे जाएंगे और 70 प्रश्न के जगह पर 42 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये था पहले के पेपर में। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट हो गया है। बच्चे सेंटअप के एग्जाम देने गए थे और जो सेंटअप का एग्जाम चल रहा है उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं देखा गया था जो पेपर में आया है, उसके विपरीत है। यानी कि जो डबल प्रश्न है, 100 में 100 प्रश्न है। और दूसरा बात ये भी देखा गया है कि 70 प्रश्न में आपको 42 प्रश्न बनाना है। तो ये जो दोहरी नीति है, इसको कंफर्म किया जाए। बच्चे अभी भ्रमित है। और ये शिक्षा जो है किसी देश का रीढ़ होता है, और इसके साथ खिलवाड़ कैसे, इसमें कैसे हम लोग कंफर्म न्यूज को नहीं दे पा रहे हैं। तो मैं अपने जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं और बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं आनंद किशोर, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि प्रेस को बुला करके इन सभी चीज़ों को क्लियर करें, ताकि जो हमारे विद्यार्थी हैं उनके अंदर जो भ्रम है वो भ्रम दूर हो सके। आप आगे देखिए, इन सभी समस्याओं को, इंटर परीक्षा में ये सारा चीज बदल गया है। इन सभी चीजों को हम लोग देखते हैं। देखिए, ये 2 वर्षों से चल रहा था, ये अब जो है सब कम कर दिया गया है। तो मैं चाहूँगा कि देखिए, ये इंटर परीक्षा में अब 70 में आपको 42 आने वाले हैं, और पहले जो था, लेकिन सेटअप एग्जाम में आपने क्या किया, उसको अपोजिट कर दिया। तो सर ऐसा नहीं चलेगा। तो आप लोग इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिए। और मैं कहूँगा, अगर आपकी तैयारी है तो उससे कोई मतलब ही नहीं है कितना प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन तक ये सत्य है कि आप एग्जाम होने से पहले बच्चों में आप इस तरीके का भ्रम फैला रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि बिहार बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं आनंद किशोर, और साथ ही साथ बिहार के शिक्षा मंत्री, उनसे निवेदन करूंगा कि वो एक प्रिंट मीडिया के माध्यम से, या फिर अभी तो कम्युनिकेशन सिस्टम जो है बहुत ही स्ट्रांग हो गया है, आप आकर के ऑनलाइन आकर के भी एक मैसेज दीजिए बच्चों में, जो भ्रम है वो ना हो। भ्रम इसलिए हुआ है कि आपके
पेपर में आता है कि जो पिछले 2 साल से एग्जाम पैटर्न था उसको बदल दिया गया। और इसमें ये भी साफ साफ कहा गया है, पेपर में आप देखेंगे कि पेपर में ये कहा गया है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा सभी स्कूल, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट स्तर के जो स्कूल हैं सभी में बजाते पत्र के माध्यम से उसको दे दिया गया, सूचना दे दी गई है। फिर आप क्या कर रहे हैं, सेंटअप के एग्जाम में आप पेपर वैसे ही दे रहे हैं जिस तरीका से 2 साल से आप दे रहे थे। क्या होगा, बच्चे अब क्या समझें? बच्चे के अंदर कन्फ्यूजन है कि पहले तो पता था कि 60 प्रश्न आएंगे, अब तो डबल आ रहे हैं, सेंटअप के एग्जाम डबल दे करके आ रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि सैंपल पेपर जारी करके सैंपल पेपर आप बताइए कि किस तरीके एग्जाम होने वाला है। सभी और सारे जो बोर्ड हैं वो अपना सैंपल पेपर जारी कर चुका है और आप देखिए। तो आप ये बताइए कि कैसे चलेगा, विद्यार्थियों के अंदर जो ये भ्रम है कैसे दूर होगा। तो मैं चाहूँगा कि सैंपल पेपर जारी करिए और सैंपल पेपर जारी करने के साथ ही साथ आप आकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और उसमें बच्चों को सूचित करिए, बच्चों को संबोधित करिए और बच्चों को साफ क्लियर कर दीजिए कि 2023 का एग्जाम किस पैटर्न पे होने वाला है। ये जो 2021 और 22 में जो पैटर्न हुआ था वही होगा या बदल गया है। और अब बताइए कि अब ये सब बताने की क्या जरूरत है, मात्र 3 महीना एग्जाम बच गया है। मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द, और अभी सभी जो विद्यार्थी एग्जाम देने वाले हैं उन सभी विद्यार्थियों से मैं निवेदन करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए ताकि इन सभी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान हो सके। और बहुत सारे लोगों जो हैं भाई, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, कमेंट ये करते हैं कि मैं लिख करके देता हूँ कि जो आने वाला 23 का एग्ज़ाम होगा वो क्या होगा। आपसे मेरे को प्रूफ लेने की क्या ज़रूरत है? मैं आपसे क्यों प्रूफ लूँगा कि आने वाले एग्जाम में आप लिख करके दे दीजिए। आप लिख कर देने वाले कौन होते हैं? आप या तो बोर्ड के अध्यक्ष हैं क्या? आप बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, आप लिख करके दीजिएगा। तब इस तरीके का भद्दा कमेंट ना करें। मैं आपको बता दूं कि ये भ्रम तो हुआ है ना, पेपर में अलग है और सेंटअप एग्जाम में अलग है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आप लोग अपना कमेंट बंद करिए। आप बिहार बोर्ड के ना शिक्षा मंत्री है ना बोर्ड के अध्यक्ष है। बच्चों के भविष्य के साथ है तो बच्चों के भविष्य के साथ खड़े होइए और उसको बताने का प्रयास करिए। चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।